प्रदेश में अवैध मदरसों पर अब डायरेक्ट एक्शन की तैयारी है। दरअसल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के मदरसों को नोटिस भेजा है और आदेश दिया है कि सभी मदरसे अपने अपने मान्यता प्राप्त संबंधित कागज जमा करें। नोटिस में यह भी कहा गया है कि जो अवैध मदरसे हैं उन्हें तत्काल बंद किया जाए। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी इस नोटिस में जुर्माने की बात भी कही गई है। नोटिस में बताया गया है कि अगर अवैध मदरसे तत्काल बंद नहीं किए गए तो रोजाना उनसे 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। अब शिक्षा विभाग के इस नोटिस पर जमीयत उलेमाए हिंद ने विरोध दर्ज किया है। जमीयत का कहना है कि मदरसों को नोटिस भेजने का अधिकार शिक्षा विभाग के पास नहीं है। मदरसों को सिर्फ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ही नोटिस जारी कर सकता है। साथ ही जमीयत ने अपना घबराना नहीं चाहिए। अगर लोग सही हैं तो जांच होने दीजिए, नोटिस लीजिए, जांच करने दीजिए। आप गलत है इस नाते घबरा रहे हैं तो घबराइए नहीं, धैर्य रखिए। आप अगर सही हैं तो आपके साथ सही होगा। दरअसल यूपी में करीब 24,000 मदरसे हैं, जिनमें से 16,000 मान्यता प्राप्त और 8,000 गैर मान्यता प्राप्त हैं। अवैध मदरसे एजेंसियों के निशाने पर हैं क्योंकि इनमें विदेशों से फंडिंग की आशंका है। सरकार ने इनकी जांच के लिए SIT भी गठित की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो खास पैनल के साथ चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर किस आधार पर मदरसों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सभी मदरसों को शिक्षा विभाग का नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ मान्यता प्राप्त संबंधित कागज जमा करने के आदेश जारी किए गए हैं। 3 दिन के अंदर कागजी कार्रवाई करनी होगी। इसके साथ ही साथ अगर मान्यता संबंधित कागज जमा नहीं किए तो गैर कानूनी मदरसों को तत्काल बंद करने का आदेश जारी किया गया है। ऐसा नहीं करने पर रोजाना 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो बड़ी बात ये निकलकर सामने आई है कि अगर मदरसे बंद नहीं किए गए गैर कानूनी तरीके से जो चल रहे होंगे, जो वैध नहीं होंगे, वो हर रोज 10,000 रुपए का जुर्माना भरेंगे। तो ये बात निकलकर सामने आ रही है। नोटिस जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने यह नोटिस जारी किया है। हमारे एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है समीर जी आपका। विनोद बंसल जी बीएचपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अजीत आपके पास आएंगे। अजीत जरा एक बार समझाइए कि इतना होहल्ला क्यों मच रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए, अगर सही होंगे तो चलाइए मदरसा, कौन मना कर रहा है। बिल्कुल अनुज, आपने सही बात कही कि आखिर इतनी हाय तौबा क्यों मच रही है। जब भी मदरसों की जांच की बात आती है फौरन समाजवादी पार्टी हो या दूसरे विपक्षी दल वो इस बात पर आ जाते हैं कि जानबूझकर मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं या फिर मदरसों को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अल्पसंख्यक विभाग ने जो उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण के धर्मपाल सिंह, उन्होंने 2014 से मदरसे चल रहे हैं उसकी जांच कराई। 8,000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच कराई गई थी, जिसमें से आया कि लगभग 1493 ऐसे मदरसे थे जिनके पास कोई कागज नहीं थी, यानी अवैध थे। अब उस पर मुजफ्फरनगर शिक्षा विभाग ने कहा कि अगर अवैध मदरसे आप चलाते हैं तो हम पर डे आपके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना करेंगे। ये जांच इसलिए हुई थी, बार बार जो अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी, उन्होंने जी मीडिया से सीधे तौर पर कहा था कि हमारा उद्देश्य इनको परेशान करने का नहीं है, इनको और सुविधाएं देने का है। देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मदरसों को आधुनिक जो उच्च शिक्षाकरण में लाना है, आधुनिकीकरण करना है। एक हाथ में कुरान होना चाहिए, दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। यानी जो मुस्लिम समाज के बच्चे हैं जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं वो IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, APJ अब्दुल कलाम की तरह आगे बढ़े। लेकिन जब मदरसों की जांच की बात होती है फौरन समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ही राग अलापा जाता है कि ये मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं, जैसे बुलडोजर को लेकर किया जाता है कि ये बुलडोजर जात विशेष पर चलाया जा रहा है। जब आपको कागज देना है, आप 3 दिन की नोटिस आपको दी जा रही है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बाकायदा इसके लिए SIT जांच पहले से मुख्यमंत्री ने गठित कर रखी है, तो आपको अपना कागज देने में क्या जा रहा है। अगर आप सही हैं तो डंके के चोट पर अपना कागज दीजिए, कागजात जमा करिए और कहिए ठीक है। अजीत रहिए। समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए समीर जी, जो बात यहां पर अजीत कह रहे हैं उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ये बार बार बात क्यों निकलकर सामने आती है कि आप टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को मदरसों पे। जब मदरसों का जिक्र होता है तब ये बात निकलकर सामने आ जाती है कि आप लोग टारगेट कर रहे हैं। देखिए, टारगेट हम नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब से सरकार बनी है, केंद्र में आदरणीय मोदी जी की और उत्तर प्रदेश में योगी जी की, तब से
हमने मुसलमानों बच्चों की शिक्षा को अच्छा बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए, मदरसों को अच्छा किया जाए, उसमें शिक्षकों की नियुक्ति हो सके, उनको अच्छी शिक्षा दी जा सके, उनको देश के अंदर जो उपयोगी शिक्षा है वो उपयोगी शिक्षा भी मदरसों के अंदर दी जा सके। खाली दीनी तालीम की शिक्षा उनको न दी जाए, जो समाज के लिए उपयोगी है वो भी शिक्षा उनको मिले, जिससे उनका योगदान समाज के विकास में, उनको अपने परिवार और अपने कौम के विकास में उसको लगा सके। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। पिछले दिनों अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने जो अभी अजीत जी जिसकी चर्चा कर रहे थे उसमें मदरसों की जांच कराई थी, जिसमें 16,513 मदरसे मान्यता प्राप्त पाए गए और गैर मान्यता प्राप्त 8,500 मदरसे पाए गए। उसमें कई मदरसों के कोई भी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं थी, अवैधानिक तरीके से लेकिन समीर जी बहुत सारे मौलाना मौलवी हैं जो कि बुरा मान गए हैं, कह रहे हैं ये ठीक नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए अनुज जी, भारत देश संविधान से चलता है, प्रदेश की शिक्षा, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था और शिक्षा जो है वो कानून से चलती है। उत्तर प्रदेश ने शिक्षा के लिए जो कानून बनाया है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आज सभी वर्गों के लिए जो प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, जो बाकी धर्मों के शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, वो कानून के परिधि में चल रहे हैं और किसी को भी ऐसे चलाने का अधिकार नहीं है कि वो बच्चों का भविष्य बर्बाद करे। ठीक है, विनोद बंसल जी को चर्चा में लाते हैं। ठीक है समीर जी, एक बार रिएक्शन हो जाए सबका, अब क्या राय है वो आ जाए। पहले विनोद बंसल जी, आपकी क्या राय है? जब मदरसों का, मैं देख रहा हूं, जब मदरसों का जिक्र होता है, कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई यहां पर बयान आ जाता है सामने। देखिए, जो भारत की न्याय व्यवस्था में, भारत के जो संविधान में, भारत के कानून में, भारतीय जीवन पद्धति में विश्वास नहीं करते, वो हमेशा उनका जो प्रवृत्ति और प्रकृति और संस्कृति विरोध करने की बन जाती है। ये जमीयत उलमा हिंद हो या दारुल उलूम देवबंद हो या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो या अन्य इस्लामिक जिहादी तंजीम है, वो सारे के सारे लोग ये नहीं चाहते कि बच्चों का कल्याण हो। खासकर मुस्लिम बच्चों को वो आतंकवाद की राह में धकेलने के लिए तो तैयार है, लेकिन उनको कंप्यूटर और मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर है कि वो जो कुरान में लिखा हुआ है कि धरती तो चपटी है और वो जबकि वो है गोल है, क्या है, ये पोल खुल जाएगी कहीं ना कहीं, पता नहीं क्या कितना ठीक है। या तो उनके मन में ये डर है कि कहीं ना कहीं वो बातें बाहर आ जाएंगी, या फिर उनको ये डर है कि अगर बच्चे पढ़ लिख गए तो हमारे जो कठमुल्लागिरी है या जो हम जिस तरह के जो कुकर्म करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं वो सारे हमारे धुल जाएंगे। आप मुझे बताइए कि अगर देश का कोई कानून है, कानून के तहत ही तो काम करोगे ना। योगी जी ने जो जांच कराई है, सबकी जांच कराई है ना जी, तो उसमें जो जांच में गलत पाया गया, वो गलतों को ठीक करना किसका काम है? उन्हीं का काम है जिन्होंने गलती की है। और गलती से आप जब भागोगे, स्टेटमेंट देकर के बच नहीं सकते आप। देखिए, अब वो सरकार नहीं बची कि जो दबाव की राजनीति करने पर जो है आप उनको सरकारों को घुटने पे ले आते थे जी। ये वो सरकार नहीं है जिनके कैबिनेट मंत्री जो है वो अगर उनकी भैंस चोरी हो जाती थी तो पूरा लवाजमा लग जाता था। मुजफ्फरनगर के जब दंगे हुए थे तो सारे दंगाइयों को हथियार हासिल कराना, उनको लीगल एड देना और प्लस उनको पुलिस प्रोटेक्शन देना, ये आजम खान कर रहे थे और अब आजम खान जेल चले गए। ठीक है विनोद जी, थोड़ा छोटा पहले राउंड में रखेंगे, थोड़ा समय आज नहीं है तो पहले राउंड में थोड़ा छोटा। मौलाना साहब जल्दी से चर्चा में आइए। शहाबुद्दीन जी, कई लोग हैं जो इस पर उंगली उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि ये नोटिस है, इसकी कार्रवाई को रोकना चाहिए। देखिए, ये जो गैर कानूनी तरीके से नोटिस दिया गया है और ये संविधान के खिलाफ है। संविधान देखिए, ये हमारे पास में उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी में है और इसमें यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपने हिसाब से वो संस्थान खोल सकता है और उसका संचालन कर सकता है। तो ये मदरसे उसी दायरे में आते हैं। और हमने, आपको याद होगा कि हमने पहले भी जब गवर्नमेंट ने सर्वे का काम शुरू किया था तो हमने स्वागत किया था कि सर्वे बिल्कुल करिए,
डाटा होना चाहिए गवर्नमेंट के पास में कि कितने मदरसे कौन कौन से जिले में इसमें। तो उस वक्त भी हमने स्वागत किया था, आज भी हम स्वागत कर रहे हैं कि हम तो मदरसे जितने भी वो खुली किताब की तरह हैं। गवर्नमेंट सिर्फ जो है 506 मदरसों को अनुदान देती है, 16,000 और कुछ मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, 8,000 मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं है। तो जो मान्यता प्राप्त नहीं है तो उनको मान्यता दीजिए, उनको एक मानक तय करिए, मानक के हिसाब से उनको मानक वाजे करिए, स्पष्ट करिए और उसको भेजिए, बताइए कि ये मानक है, इस मानक पे जो ठीक है, उतरेगा, ठीक है मौलाना साहब, ठीक है, मैं उसको समझ दिया गया। जाएगा। ये जो आपने पॉइंट उठाए हैं, समीर जी बैठे हैं, उनसे मैं जवाब ले लूंगा। मेजर साहब, आपकी और आपकी पार्टी की क्या राय है इस पर? देखिए, शिक्षा एक बहुत ही आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो भी शिक्षक संस्थान जो है, जो शिक्षा जो है लोगों को दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, यदि सरकार ने एक सर्वे अभी कराया था, खासतौर पे विशेष रूप से देखा गया कि मदरसों का कराया गया था, और जिसमें कुछ 8,000 ऐसे मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले सरकार ने जो भी अपने मानक तय किए होंगे, एक कुछ नियम बनाए होंगे उनको कि वो कैसे उसे पंजीकृत कराएंगे, उसे रजिस्टर कराएंगे, सरकार को समय देना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए, सबको गाइडलाइंस दे दें, सबको बता दें कि कैसे उनको कराना है, समय दे दें, और उसके बाद भी जो उसके जो नियम सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं तो उनको निश्चित रूप से सरकार बंद करा सकती है, लेकिन एक उचित समय दें और पूरी जानकारी जो है वो उपलब्ध हो। और जहां तक शिक्षा का सवाल है, मैं समझता हूँ अगर आप देखेंगे तो मदरसों में पढ़ने वालों की तादाद बहुत छोटी होगी। अगर सरकार वाकई गंभीर है तो उससे ज्यादा जरूरी होगा कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, यानी जो प्राइवेट स्कूल्स चलते हैं, जो बिल्कुल निरंकुश चलते हैं, हम सब जानते हैं कि जहां ये बताया जाता है कि आप स्कूल की बुक्स यहाँ से खरीदिए, ड्रेस यहाँ से खरीदिए, उनपे भी तो कुछ कार्रवाई हो, क्योंकि उससे और भी ज्यादा बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। अगर मदरसों की तादाद देखें बहुत छोटी होगी, तो सरकार, मैं चाहूंगा कि वहां पे भी कुछ ना कुछ जरूरी कदम उठाए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की मनमानी, आप फीस देखिए, आसमान छू रही है प्राइवेट स्कूल की फीस, उस पे कुछ कार्रवाई करे तो मैं समझता हूँ ज्यादा गंभीर हम बिल्कुल। जो है